अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी अहबाब बुलंद आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। 10 रमज़ानुल मुबारक यौम विसाल खातून जन्नत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके हम सब का यहाँ पर आना कबूल फरमाए और पाक सजीदा के सदके अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। बहुत ही मुखलिस दोस्त मोहम्मद शफीक भाई, इनकी तरफ से इस साल फिर अल्लाह के करम से इस मुबारक महफिल में आने की सादत हासिल हुई और हुक्म हुआ कि कुछ सईदा कायनात का जिक्र खैर भी हो जाए। हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती है कि सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली खातून जन्नत हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा है। आपसे जब निकाह हुआ, इको जरा थले बात ज्यादा कर दी तो हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के सामने एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा का जिक्र खैर फरमाया, जबकि आपका विसाल हो चुका था। जब जिक्र खैर हुआ, हजरत आयशा सिद्दीका ने आगे से अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है यानी उम्महातुल मोमिनीन देखती हैं कि आप सजदा का जिक्र खैर कसरत से करते हैं, हालांकि उनका विसाल हो चुका है। अल्लाह ने आपको बीवियों से नवाजा है, लेकिन आप फिर भी उनका जिक्र खैर कसरत के साथ करते हैं। या रसूल अल्लाह, जबकि हम हयात आपकी बारगाह में मौजूद हैं। अब आका अलैहिस्सलाम ने कमाल का जुमला इरशाद फरमाया, सईदा कायनात के बारे में आपने कमाल के जुमले इरशाद फरमाए। फरमाया कि आयशा खतीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लेकर आई जब मुझ पर कोई ईमान नहीं लेकर आ रहा था, और जब मैंने ऐलान नबुव्वत किया तो खतीजा वो औरत थी और इस दुनिया की सबसे पहली खातून वो थी जो मुझ पर ईमान लेकर आई। वो तो मुझ पर उस वक्त ईमान लेकर आई जब मुझ पर कोई ईमान नहीं ला रहा था, जब हर शख्स अपनी जान की वजह से डर रहा था, हर शख्स अपने घर में छुप के बैठा था। उसी लम्हे जब मेरी गर्दन पर ओजड़ी रखी गई और मक्का की वादी में ताइफ में दो पहाड़ों के दरमियान मुझ पर इतना जुल्म सितम किया गया कि मेरे पर बेहोशी तारी हो गई, उस वक्त जिसने संभाला दिया वो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की जात थी। ऐ आयशा, वो तो मेरी उस वक्त साथी बनी जब कोई मुझे गले लगाने को तैयार ना था। ऐ आयशा, तुम तो मेरे पास उस वक्त आई हो जब अब सुख के औकात आ चुके हैं, अब जब हर तरफ दीन फैल चुका है, अरब सरजमीन पर दीन फैल चुका है, मक्का मदीना की सरजमीन में दीन फैल चुका है, अब तो तुम मेरे निकाह में आई हो। लेकिन खदीजा वो हस्ती है कि जब मेरे पास खाना लेकर आती थी, जिब्राइल अमीन मेरे पास हाजिर होते थे और आकर अर्ज गुजार होते थे कि या रसूलल्लाह, खदीजा खाना लेकर आ रही है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का सलाम कहिएगा। अल्लाह ताला इनके सदके हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा,
कि ए महबूब हम आपको अनकरीब इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अच्छा, इसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है। अल्लाह का करोड़ हा करोड़ हम पर एहसान है कि उसने हमें इंसान पैदा किया, और इंसान पैदा किया वहां पर हमें मुसलमान पैदा किया, और सबसे बढ़कर हम पर यह एहसान फरमा दिया कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। और वो नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दे दिया है, अल्लाह ने कुरान में अहकाम बयान कर दिए, लेकिन फरमाया ए महबूब वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हम आपको अनकरीब इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे आपकी जात राजी हो जाएगी। इसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक कबीले की सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए, और जब तशरीफ लाए, अब ये इमेजिन कर लीजिए, ये शेर लिखा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम सब का यहां पर ईमान है कि जिनके नाम पर महफिल सजाई है, अल्लाह के करम से वो भी रूहानी तौर पर इस महफिल में मौजूद है। आप मिसाल के तौर पर देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले की सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए, और जब वापसी तशरीफ लाए, और आपने फरमाया था कि अबू बकर अगर मुझे ताखीर हो जाए मफहूम है तो तुमने नमाज अदा फरमानी है, इमामत करनी है। अब जब वापस तशरीफ लाए, देखा अबू बकर सिद्दीक इमामत फरमा रहे हैं और सहाबा कराम सफ़े बांध कर खड़े हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमेजिन कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए, वहां से तशरीफ लाएं और सफ़े बंदी हों, यहाँ सफ़े लगी हों, यहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हों। आप मुझे बताएं, आप में से किसी को इजाजत है कि नमाजियों को पीछे पीछे करता हुआ, सफ़ों को चीरते हुए आप इमाम के पीछे आ जाए? आप मुझे बताएं जरा, हाँ ना का जवाब दीजिए। हम में से किसी को इजाजत है? मैं आ जाऊं, आप आ जाएं, दुनिया का कोई भी वली आ जाए, गौस आ जाए, कुतब आ जाए, अब्दाल आ जाए, जहां पर उसको जगह मिलेगी मस्जिद में, वहीं पर आकर नमाज अदा फरमाएगा। मसला यही है। लेकिन कुर्बान जाए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर, आप सहाबा को चीरते हुए, पीछे पीछे करते हुए अबू बकर सिद्दीक की पीछे आ गए। जब आप पीछे तशरीफ ले आए, अब सहाबा ने हाथ पर हाथ मारना शुरू किया, और अबू बकर सिद्दीक की आदत थी, मुबारक आदत थी कि जब नमाज पढ़ाते थे इधर उधर इल्तिफात नहीं करते थे। अब जब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि आवाज हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, अब अबू बकर सिद्दीक ने यह सोचा नमाज पढ़ाते हुए कि कोई पीछे गैर मामूली वाकया हुआ है, इसलिए सब सहाबा मिलकर हाथ पर हाथ मार रहे हैं ताकि अबू बकर को पता चल जाए, अबू बकर पीछे आ जाए और जाने कायनात तशरीफ ला चुकी है, वो मुसल्ला रसूल पर आकर बकिया नमाज पढ़ाए। अब देखिएगा जरा यहां पर क्या हुआ। जब आका अलैहिस्सलाम अबू बकर के पीछे आ गए, अल्लाह का फर्ज अदा करवा रहे अबू बकर सिद्दीक। अब जब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी, अब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि तालियों की आवाज हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। आपने सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं, गोया कि आपने नबी पाक को देखने की खातिर अपना सारा रुख अनवर फेर लिया, सारा रुख अनवर फेर लिया। एक नमाज का मसला सुनिए, अगर मैं नमाज पढ़ते पढ़ते या नमाज पढ़ाते अगर मेरा मुंह इधर हो जाएगा तो मेरी नमाज बाकी नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर अबू बकर सिद्दीक ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की खातिर अपना रुख अनवर फेर लिया। लेकिन यहां पर बात है कि सिद्दीक अकबर की नमाज टूटती नहीं है। नमाज टूटती तो टूटती कैसे? सामने देखा तो खुदा था, पीछे देखा तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सामने देखा तो काबा था, पीछे देखा तो काबे का भी काबा था। सामने खुदा है, पीछे मुस्तफा है, और सामने काबा है तो पीछे काबे का भी काबा है। अब अबू बकर सिद्दीक पीछे तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज, इशारे के से नमाज जारी रखो। अबू बकर सिद्दीक इसी तरह पीछे आ गए। अब नमाज पढ़ा दी आका अलैहिस्सलाम ने। पढ़ाते पढ़ाते बाद में जब नमाज पूरी हुई, कहा आपने फरमाया कि सिद्दीक मैंने तो जो इशारा किया था नमाज जारी रखो, तूने नमाज जारी क्यों ना रखी? अब आज के अकबर का भी जवाब सुनिए। फरमाया कि या रसूलल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की जुर्रत ये कहां से आ गई कि मैं आगे खड़ा हूं और जाने कायनात पीछे खड़ी हूं? फरमाया वाला सोफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे आप राजी हो जाएंगे। और रमजान मुबारक है, अल्लाह ताला हम सब के रोजे 10 रमजान मुबारक 10 रोजे गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे रोजे रखना अपनी पाक बारक में कबूल मंजूर फरमाए। आखिरी बात है
इसको सुनिएगा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। अफ्तारी भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल 6:25 पर होगी। अभी मेरा ख्याल है 15 मिनट है, 3-4 मिनट पहले गुफ्तगू छोड़ दूंगा। बात को ज़रा तवज्जो से सुनना है, शरई मसला है उसको तवज्जो से सुनना है, और उस शरई मसले से जो शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दिलों पे सजा लेनी है। मसला ये है कि अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक का रोज़ा रख के जानबूझ के तोड़ दे, प्यास लगी थी पानी पी ले, कोई ऐसा फेल कर लिया, उसको याद है कि मेरा रोज़ा है, अब उसका रोज़ा तो टूट गया, लेकिन शरीयत अब हमसे यह तकाजा करती है कि भाई जानबूझ के जो रोज़ा तोड़ा है, अब तुमने सबसे पहले गुलाम आजाद करना है। अब गुलामों का दौर नहीं है। अब दूसरा कफारा शरीयत ने हम पर यह फर्ज किया है कि भाई 60 रोजे तुमने लगातार रखने 2 महीने के, एक रोजे को तोड़ने की वजह से। अगर यह नहीं कर सकते तो तुमने यह करना है कि 60 मसाकीन को, यानी 60 गरीबों को सुबह शाम मतवसत किस्म का खाना खिलाना है, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये 3 कफारे हैं, याद रखिए। गुलाम आजाद करना, गुलाम अब नहीं होते, और दूसरा कफारा है कि 60 रोजे रखना। ये नहीं कर सकता तो 60 मसाकीन को सुबह शाम खाना खिलाए। यही शरई मसला है, कोई चौथा कायदा नहीं है, कोई चौथा कफारा नहीं है। अब एक सहाबी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर अर्ज गुजार, या रसूलल्लाह हलाक हो गया, हलाक हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबी क्या हुआ? हुजूर मेरा रोजा था, रमजान मुबारक में ऐसा फेल कर बैठा, वो फेल आपके सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है। या रसूलल्लाह फेल ऐसा कर बैठा, आपने फरमाया गुलाम आजाद कर। या रसूलल्लाह सकत नहीं है, गरीब हूं, मेरे पास गुलाम कहां से आ गए? अच्छा, आपने फरमाया कि दूसरा कफारा है शरीयत का कि 60 रोजे रखो। या रसूलल्लाह जिस्म इजाजत नहीं देता कि 60 रोजे लगातार रखूं। आपने फरमाया कि ठीक है, 60 मसाकीन को सुबह शाम पेट भर के खाना खिलाओ। अर्ज गुजारो या रसूलल्लाह, इतने मेरे पास पैसे नहीं है कि पेट भर के सुबह शाम मसाकीन को खाना खिला सकूं। कुर्बान जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी दौरान, इसी असना में एक सहाबी खजूरों का टोकरा लेकर हाजिर हुए और आका अलैहिस्सलाम को लाकर तोहफे में पेश कर दी। जब तोहफे में पेश कर दी तो वही टोकरा, अब बात जो पते की है, वही टोकरा आपने उठाया, या कुछ जो खजूरें थी आपने उठाई और सहाबी को दे दी। फरमाया कि जाके मदीने के गरीबों में जाके खजूरों को तकसीम कर दे, इसके बदले अल्लाह ताला तेरा कफारा कबूल फरमा लेगा। अल्लाह तेरा कफारा कबूल फरमा लेगा। अब आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया? सहाबी ने आगे से अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने में तो सबसे ज्यादा गरीबी मैं हूं, मदीने में सबसे ज्यादा गरीबी मैं हूं। आका अलैहिस्सलाम इस बात से इतना मुस्कुराए, इतना आप तकल्लुफ से मुस्कुराए, आपके पीछे वाले दांत नजर आने लगे। आपने फरमाया कि ये खजूरें ले जा, अपने घर ले जा, खुद भी खा, अपने बीवी को भी खिला, अपने बच्चों को भी खिला, अल्लाह ताला इसके सदके तेरा कफारा कबूल फरमा लेगा। अगर मैं और आप रोजा तोड़ देना, अल्लाह ना करे जानबूझ के, तो मुझे और आपको इजाजत नहीं है कि इस तरह हम 2 किलो खजूरें ले जाके किसी गरीब को तकसीम कर दे या खुद लाकर खा ले। ये उसी के लिए खास था जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खास फरमा दिया। फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आपकी जात राजी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजाक फरमाते थे, लेकिन ऐसा मजाक नहीं होता था जिस तरह आजकल हमारा मजाक है। इस पाक महफिल के सदके आप सब यहां पर हाजिर हैं और पर्दे में रहकर सुनने वाली हमारी माए बहनें भी हैं। हमारे मजाक हमारी मजालिस में कैसे होते हैं? ये आज लम्हा फिक्रिया है। हम मजाक करते हैं तो दूसरे का दिल तोड़ के रख देते हैं, हम मजाक करते हैं तो किसी का कलेजा फाड़ के रख देते हैं। हम जब मजाक करते हैं तो किसी को गाली के बगैर मजाक नहीं करते। हमारी मजलिस गीबत से पाक नहीं है, हमारी मजलिस गालियों से पाक नहीं है। यहां तक कि रमजान के अलावा तो अलावा, लेकिन रमजान मुबारक के अंदर जब शैतानों को बांध दिया गया है, अब भी हमारी मजलिस गीबत और चुगलियों और गालियों से पाक नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा, रमजान मुबारक के 20 रमजान, अभी 20 रोजे बाकी है, 19 या 20 रोजे बाकी हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुबारक फरमान सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स रोजा रखकर गुनाहे कबीरा से बाज नहीं आता, वो शख्स जिना से बाज नहीं आता, वो शख्स रमजान मुबारक के अंदर बदकारी से बाज नहीं आता। और मफहूम है कि गुनाहे कबीरा में जितने गुनाह आते हैं
उनसे बाज नहीं आता रोजों के अंदर। फरमाया कि क़यामत वाले दिन उसकी पहाड़ जितनी नेकियां भी हों, लेकिन कोई नेकी उसको जन्नत में ले जाने के काबिल नहीं होगी। कोई ऐसी नेकी नहीं होगी उसके पास, अगरचे उसके पास नेकियों का खजाना हो, अगरचे उसके पास नेकियों का पहाड़ हो, लेकिन कोई उसकी ऐसी नेकी नहीं होगी जो उसको जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए। क्यों? क्योंकि वो शख्स रमजान मुबारक में कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया करता था। और हमने ये भी सोचना है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुझे तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे भूखा प्यासा रहने का क्या फायदा? ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। 1 महीना तुमने नमाजें पढ़ी है, मस्जिदों को आबाद कर दिया है, लेकिन जैसे ही शवाल का चांद नजर आता है शैतान खुल जाता है, वो अपना शाहकार दिखाता है कि मैं खुल चुका हूं। हम रमजान के अंदर अपनी नजर की हिफाजत करते हैं, हम रमजान के अंदर हलाल चीज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। आपके सामने अफ्तारी आ चुकी है, अगर मैं किसी से कहूं जिसका रोजा है कि भाई जरा खा के दिखा, वो कहेगा यार मैं कैसे खा सकता हूं कि अभी तो 5-10 मिनट बाकी पड़े हैं, अभी तो 5 मिनट बाकी हैं। यही हमारी लम्हा फिक्रिया है कि हमारे सामने हलाल चीज पड़ी है, जन्नत की नेमतों में, जन्नत के खानों में से वो खाने पड़े हैं, हम चाहते हुए भी उस खाने की तरफ नहीं देखते। लेकिन जैसे रमजान गुजरता है हम हलाल चीज की तरफ नहीं देखते अपने सामने पड़ी, जैसे रमजान गुजरता है हम हराम चीजों की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और वो जुबान जो हमारी गीबत से पाक रहती है, हमारी चुगली से पाक रहती है, गालियों से पाक रहती है, एक दूसरे की दिल आजारी करने से पाक रहती है, जैसे ही रमजान मुबारक गुजरता है हमारी फिर वही रूटीन वापस आ जाती है। कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह रब हमारी रमजान में सुनता है, वही रब रमजान के बाद भी सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला की बरकत में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ पर आना, मिल बैठना, हमारी माओ बहनों का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे शफीक भाई और इनके जितने भी भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे शफीक भाई इनके मोहम्मद नवीद बड़े भाई, वो उनका इंतकाल हो चुका था, इनके बहनोई का, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस माह मुबारक के सदक़े उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश फरमाए। वमा दावा हो आखिरु वमा इल्ला बिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।